हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं ये आपका इग्नू से एमपीएस कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा। आपको बता दें, एमपीएस फर्स्ट ईयर के एमपीएस 1 सब्जेक्ट कोड का हमने आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के 10 वीडियो लेक्चर अपलोड किए हैं, जिसमें ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, जॉन ऑस्टिन की संप्रभुता की धारणा पर एक टिप्पणी लिखिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर संप्रभुता क्या होता है। कंप्लीट टॉपिक आपका ये कवर हो जाएगा। संप्रभुता का अर्थ, उसकी परिभाषा और जॉन ऑस्टिन की क्या थ्योरी रही या क्या अवधारणा रही, ये सारे विषय आपको जानने को मिलेंगे। अगर आप बाकी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख लें, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां से आपको सभी 10 क्वेश्चंस के विद आंसर वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। और अगर आप इन वीडियोस को कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपके 80% मार्क्स ईजिली आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो हम पढ़ने वाले हैं संप्रभुता। तो संप्रभुता दोस्तों वह शक्ति होती है जो राज्य में वास्तविक रूप से पाई जाती है। तो संप्रभुता जो है राज्य की एक शक्ति का प्रकार है और संप्रभुता राज्य की वास्तविक शक्ति है। अब अगर राज्य की बात उठी है तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक होगा कि आखिर राज्य कहते किसे हैं। तो एक राज्य राज्य तब कहा जाएगा जब उसमें संप्रभुता हो, उसकी जनसंख्या हो, निश्चित भूभाग हो और सरकार हो। यदि ये चारों तत्व किसी राज्य में उपस्थित है तो उसको हम राज्य कहेंगे। तो राज्य होने के लिए कुछ आधार है, उसमें है पहला सॉवरेनिटी, दूसरा पॉपुलेशन, उसके बाद टेरिटरी और फिर उसके बाद गवर्नमेंट। तो ये चारों तत्व जो है एक राज्य को कंप्लीट करते हैं। लेकिन किसी राज्य को राज्य तब कहा जाता है जब उसके पास संप्रभुता की पावर हो। यदि किसी राज्य में ये तीनों तत्व विद्यमान हो, जनसंख्या, निश्चित भूभाग और सरकार, और यदि उसमें संप्रभुता नहीं है तो उसको हम राज्य नहीं कहेंगे, क्योंकि जब तक राज्य के पास संप्रभुता की शक्ति नहीं होगी तब तक वो राज्य नहीं कहलाता। लेकिन किसी राज्य में जब उसमें पावर आ जाती है संप्रभुता की तो वो कंप्लीट हो जाता है और उसको हम संप्रभुता या फिर संप्रभुतापूर्ण राज्य का दर्जा देते हैं। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि 1947 से पूर्व भारत को राज्य नहीं कहा जाता था, क्योंकि भारत में एक तीनों तत्व मौजूद थे। भारत को अगर हम देखें 1947 से पूर्व तो वहाँ पे पॉपुलेशन, टेरिटरी और गवर्नमेंट तीनों मौजूद थे। गवर्नमेंट भले ही ब्रिटिश इंडिया की हो, लेकिन वहाँ पे ये तीनों तत्व मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद भी हम भारत को राज्य नहीं कह सकते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे संप्रभुता नहीं थी। हम अगर बात करें 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसके बाद हमने भारत को एक सॉवरेन स्टेट के रूप में जाना। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत एक सॉवरेन स्टेट बन गया। तो ये कुछ फर्क थे कि सॉवरेन स्टेट होने के लिए स्टेट में जो है संप्रभुता होनी आवश्यक है। संप्रभुता जो है राजनीति शास्त्र में सबसे जटिल विषय है और संप्रभुता जो है इंग्लिश शब्द रूपांतरण है सॉवरेनिटी का। अब सॉवरेनिटी का क्या अर्थ होता है? तो सॉवरेनिटी जो है ये लैटिन भाषा के शब्द सुपर प्लस एनस से आया है और जिसका अर्थ होता है सुपर पावर या सर्वोच्च सत्ता। तो यहाँ सर्वोच्च सत्ता से अर्थ है ऐसी शक्ति जिसके ऊपर किसी अन्य का अधिकार ना हो। सर्वोच्च सत्ता अपने आप में ही पूर्ण शब्द है कि जिसकी सत्ता सबसे ऊपर हो और उसके ऊपर किसी का अधिकार ना हो, उसी को सर्वोच्च सत्ता कहते हैं। और ये सर्वोच्च सत्ता किसके पास होती है? राज्य के हाथ में। और यदि राज्य के हाथ में संप्रभुता होगी, सर्वोच्च सत्ता होगी, तो उस राज्य को संप्रभुतापूर्ण स्टेट कहा जा सकता है। राज्य सत्ता का ज्ञान पुस्तकीय एवं सैद्धांतिक नहीं है, इसलिए स्पष्ट अर्थ होने के बावजूद राजनीतिक विज्ञान के विचारों में संप्रभुता को लेकर मतभेद देखने को मिलते हैं। राज्य के अस्तित्व की बात करें तो राज्य के अस्तित्व के लिए संप्रभुता आवश्यक है। राज्य का अस्तित्व हमारे हित के लिए होता है। राज्य का जो सर्वोपरि कार्य है वो है जनता के हितों की रक्षा करना, शांति व्यवस्था रखना और सुरक्षा कायम करना। इसके लिए सरकार क्या करती है? कानून बनाती है और उसका उल्लंघन करने वाले को दंड भी देती है। इन सबके पीछे जो शक्ति काम करती है वो है राज्य सत्ता, और वो जो हुआ इसका मेन जो अर्थ हुआ वो संप्रभुता हुआ।
यानी संप्रभुता के द्वारा ही राज्य शासन करता है, राज्य में शांति व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखता है और शांति और सुरक्षा व्यवस्था को भंग करने वाले को दंड दिया जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर संप्रभुता होता क्या है। तो संप्रभुता राजनीति शास्त्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण धारणा है तथा राज्य का एक अनिवार्य संगठन, यानी राज्य का एक महत्वपूर्ण घटक जो है उसका पार्ट है संप्रभुता। संप्रभुता के बिना राज्य जो है कंप्लीट नहीं हो सकता। संप्रभुता के बिना राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है और वो अधूरा है। और संप्रभुता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैटिन भाषा के शब्द सुपर प्लस एनस से बना है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च। और सर्वोच्च अपने आप में ही इंगित करता है कि सर्वोच्च का अर्थ हुआ जिसके ऊपर किसी अन्य का शासन ना किया जा सके या जिसको दबाया ना जा सके या जो अपने आप में सर्वोच्च हो, सबसे बड़ा हो। तो राज्य की शक्ति जो है संपूर्ण रूप से शंका रहित होती है, यानी जो जिसके पास संप्रभुता है, यानी राज्य के पास संप्रभुता है, तो राज्य की शक्ति को किसी के द्वारा दबाया नहीं जा सकता। राज्य का उल्लंघन जो भी अगर करेगा तो उसको जुर्माना या फिर दंड का प्रावधान किया गया है। और राज्य की जो संप्रभुता है दो प्रकार की होती है। राज्य की संप्रभुता से समझिएगा कि हमारा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि राज्य की संप्रभुता जो है उसकी शक्ति को इंगित करता है। संप्रभुता एक प्रकार से राज्य के हाथ में शक्ति है। अब संप्रभुता यहाँ दो प्रकार की है, पहला जो है आंतरिक और दूसरा बाह्य, यानी आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति। तो आंतरिक संप्रभुता है, उससे अर्थ है कि राज्य अपनी सीमाओं के अंदर किसी भी व्यक्ति या संगठन से श्रेष्ठ होता है। आंतरिक यानी अंदर की ही बात कर रहे हैं, एक राज्य के अंदर की। यहाँ राज्य से आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि राज्य से हमारा किसी देश की बाउंड्री से है, देश से है। यहाँ हमारा संबंध छोटे राज्यों जैसे हरियाणा बिहार आदि से नहीं है। हम यहाँ एक स्टेट की बात कर रहे हैं। स्टेट कौन सा स्टेट? कंट्रीज की। तो जो आंतरिक संप्रभुता है, आंतरिक संप्रभुता के अंदर क्या आएगा कि जो राज्य है आंतरिक रूप से सर्वश्रेष्ठ है और वह किसी भी व्यक्ति और संगठन के दबाव में नहीं आएगा, उन सबसे बड़ा है और वह उनसे बलपूर्वक अपनी आज्ञा मनवा सकता है और कोई भी राज्य से ऊपर होने का दावा नहीं कर सकता। यानी आंतरिक रूप से राज्य जो है सर्वशक्तिमान है, उससे बड़ा कोई नहीं है और राज्य अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार के साधनों का प्रयोग कर सकता है। अब हम बात करते हैं बाह्य संप्रभुता की। तो किसी भी बाह्य सत्ता, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो या राजनीति हो, जो राज्य है बाह्य शक्तियों से स्वतंत्र होता है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उनके नियंत्रण से बाहर होता है। और वो इस बात के लिए स्वतंत्र होता है कि वो बाहरी देशों से जैसा चाहे संबंध बना सकता है। इस प्रकार राज्य बाह्य तथा आंतरिक संप्रभुता युक्त होता है, यानी राज्य के पास दोनों प्रकार की शक्ति है, बाहरी भी और आंतरिक। आंतरिक रूप में देखें तो वो राज्य पर नियंत्रण होता है उसी का, राज्य का पूर्ण रूप से, और बाह्य रूप से भी जो राज्य है स्वतंत्र होगा, उस पर किसी भी सत्ता का जो है वर्चस्व नहीं होगा, चाहे वो राज्य की बात करें, राजनीतिक के तौर पे बात करें या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात करें, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है और वो अन्य देशों से जैसा चाहे वैसा संबंध बना सकता है। और इस प्रकार राज्य जो है बाह्य तथा आंतरिक संप्रभुता युक्त होता है और राज्य के पास सारी दमनकारी और निरंकुश शक्तियां होती हैं। तो ये राज्य संप्रभुता के कुछ प्रकार थे, आंतरिक और बाहरी। अब हम इसकी परिभाषाओं की बात करते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा जो थी वो थी जेन बोंधा ने। तो जेन बोंधा क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजा के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है और कानून इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। जेन बोंधा बताते हैं कि सबसे ऊपर जो शक्ति है वो किसकी है? राज्य की संप्रभुता है और कानून के द्वारा इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ग्रोसियस कहते हैं कि संप्रभुता उसमें निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य किसी अन्य के अधीन नहीं होते, जिसकी इच्छा का दमन नहीं किया जा सकता। यानी संप्रभुता में राज्य की शक्तियां सबसे ऊपर होती है और राज्य की इच्छाओं का दमन करने का प्रयास किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। ब्लैकस्टोन कहते हैं संप्रभुता सर्वोच्च, अदम्य, निरपेक्ष, अनियंत्रित प्राधिकरण है जिसमें सर्वोच्च विधिगत शक्ति होती है। जो सर्वशक्तिमान है वो प्रभु सत्ता है और राज्य जो है सर्वशक्तिमान है। डिक्यूइट कहते हैं कि संप्रभुता राज्य की शासन शक्ति है।
यह राज्य में संगठित राष्ट्र की इच्छा है। यह राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्तियों के ऊपर अप्रबंधित आदेश प्रदान करने का अधिकार रखता है। यानी संप्रभुता के द्वारा राज्य को अधिकार है कि किसी भी निर्णय को व्यक्ति पे थोपा जा सके या उसे लागू करवाया जा सके। तो यहाँ पे कुछ विद्वानों की परिभाषाएं देखी कि संप्रभुता उनके अनुसार क्या है। अब सामान्य तौर पे अगर हम कुछ पॉइंट्स में देखते हैं कि संप्रभुता क्या है, तो इसको हम कई प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि किसी भी राज्य की संप्रभुता मौलिक होती है, किसी अन्य सत्ता द्वारा प्रदत्त नहीं होती। यानी संप्रभुता, किसी राज्य की जो संप्रभुता होती है उसको किसी अन्य के द्वारा नहीं दिया जाता, बल्कि उसका जन्म जो है स्वयं से ही हुआ होता है। संप्रभुता का विशेष लक्षण उसकी निरंकुशता है। संप्रभुता की अगर लक्षण की बात करें तो उसका लक्षण क्या है? निरंकुशता, कि वो निरंकुश है। उसके ऊपर किसी के द्वारा जो है अंकुश नहीं लगाया जा सकता। तीसरा पॉइंट है कि कानून बनाने का मुख्य जो कार्य है वो संप्रभुता का है और संप्रभु ही शासन के लिखित आदेश जनता से प्राप्त करते हैं। संप्रभुता की चौथी विशेषता यह है कि संप्रभुता की शक्तियों का दायरा असीमित है। यानी इसकी जो शक्तियां हैं सीमित नहीं है, इसकी शक्तियां अनलिमिटेड है और राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सारी प्रकार की शक्तियां इसके वश में या इसके अंदर ही आती है। इसका पांचवा सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब तक राज्य कायम रहता है उसकी संप्रभुता कायम रहती है। यानी जब तक राज्य है उसकी संप्रभुता बनी रहेगी, जब राज्य समाप्त होगा तभी उसकी संप्रभुता भी समाप्त होगी। छठी इसकी विशेषता यह है कि संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता। यह एक पूर्ण वस्तु है। संप्रभुता को विभाजित यानी इसका बंटवारा नहीं किया जा सकता, ये अपने आप में एक पूर्ण चीज है। संप्रभुता अन्यायहीन होती है, अर्थात किसी राज्य में केवल एक ही संप्रभुता हो सकती है। संप्रभुता की एक विशेषता यह भी है कि संप्रभुता जो है किसी एक राज्य में दो संप्रभुता नहीं हो सकती, एक राज्य में एक ही संप्रभुता होगी। और संप्रभुता जो है राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। संप्रभुता किसी को दी नहीं जा सकती, यानी संप्रभुता जो है अहस्तांतरणीय है, किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरी संस्था को नहीं दी जा सकती। 10वां पॉइंट, संप्रभुता सर्वव्यापक है। यानी सभी जगह संप्रभुता का वर्चस्व कायम रहता है। राज्य के हर क्षेत्र में, हर स्थिति में और हर व्यक्ति पे संप्रभुता का शक्ति बना रहता है। अब हम बात करेंगे जॉन ऑस्टिन की संप्रभुता की धारणा के बारे में कि जॉन ऑस्टिन की संप्रभुता की क्या विचारधारा थी, उन्होंने संप्रभुता के बारे में क्या बताया। तो जो जॉन ऑस्टिन थे वो संप्रभुता की जो उन्होंने थ्योरी दी वो एकत्ववादी या पारस्परिक, जिसे हम कई बार बहुल एकलवादी भी दृष्टिकोण कहते हैं, उसके अनुसार दिया। और इन्होंने अपनी जो संप्रभुता की थ्योरी दी ये 1832 में अपने एक पुस्तक जिसका नाम था लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, तो इस पुस्तक में प्रतिपादित किया। तो इनकी ये थ्योरी क्या थी उसको इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, जो जॉन ऑस्टिन की थ्योरी थी ये दरअसल आपको ये थ्योरी जो है स्पष्ट रूप से समझ नहीं आएगी जब तक आप इसकी विशेषताओं को नहीं देखें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर इनकी थ्योरी क्या थी। तो जॉन ऑस्टिन कहते हैं यदि कोई निश्चित मानव वरिष्ठ जो अपने जैसे वरिष्ठों के प्रति निष्ठावान नहीं है, किसी अन्य मान्य वर्ग के बहुमत तथा स्वाभाविक निष्ठा प्राप्त करता है, तो वह वरिष्ठ उस वर्ग का संप्रभु है और वह वर्ग एक राजनीतिक और स्वतंत्र वर्ग होता है। तो ये थ्योरी है जिसे आपको याद करना पड़ेगा। थोड़ा ये डिफिकल्ट है, इसको मैं सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो पहली लाइन आप देखते हैं कि यदि कोई निश्चित मानव वरिष्ठ, यानी ये कोई निश्चित अगर मानव वरिष्ठ है और ये अपने सामने वाले स्वाभाविक को निष्ठावान नहीं है, यानी ये मानव इसके प्रति निष्ठावान नहीं है और इसको किसी अन्य के द्वारा, बहुमत के द्वारा इसको निष्ठा मिलती है इसको, तो ये जो वर्ग होगा ये संप्रभु कहलाएगा। यानी ये जो पहला वर्ग है ये संप्रभु कहलाएगा, ठीक है। और इसी वर्ग को राजनीतिक और स्वतंत्र वर्ग भी कहा जाता है। तो ये थी थ्योरी जॉन ऑस्टिन के द्वारा। अब अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा जब आप इसकी विशेषताओं को देखेंगे कि जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता की क्या विशेषताएं बताई। तो एक एक करके इन विशेषताओं को देखते हैं। तो जो सबसे पहली विशेषता बताया गया जॉन ऑस्टिन के द्वारा वो ये है कि संप्रभुता जो है राज्य के 4 मूल घटकों में से आवश्यक तत्व है।
पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब हम संप्रभुता के अर्थ को समझ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था राज्य के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं वो संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग और सरकार। तो ये जो चारों तत्व जब मिल जाते हैं तो ये राज्य का एक निर्माण होता है। तो इन चारों तत्वों में से एक है संप्रभुता, जिसके बिना राज्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो संप्रभुता जो है राज्य के एक आवश्यक तत्वों में से एक है। और यदि हम राज्य को एक निकाय कहें तो संप्रभुता जो होगी इसकी आत्मा होगी। तो संप्रभुता की इंपॉर्टेंस को इसी बात से समझ सकते हैं कि बिना संप्रभुता के राज्य पूर्ण नहीं हो सकता, और यदि राज्य एक निकाय है तो संप्रभुता जो है इसकी आत्मा है। संप्रभुता के बिना जो है राज्य नहीं हो सकता, और संप्रभुता के अंत का अर्थ यह होगा कि राज्य का अंत हो गया। यदि संप्रभुता का अंत कर दिया जाए तो इसका अर्थ यह होगा कि राज्य का भी अंत हो गया। तो ये सबसे पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता जो बताई गई वो ये कि संप्रभुता का निश्चित होना आवश्यक है। राज्य व विधिगत आदेश, एक विधिगत आदेश बताया गया संप्रभुता को, यानी एक ऐसा आदेश जो कानूनी है और जिसको टाला नहीं जा सकता, और ये आवश्यक भी है, जिसमें संप्रभुता स्पष्ट स्थापित की जा सकती है। वह परमात्मा में सन्निहित नहीं है, यानी जो संप्रभुता है इसको ईश्वरीयकरण नहीं किया गया, और ये कहा गया कि जो संप्रभुता की जो पहचान है ये मनुष्य मात्र के रूप में है। मनुष्य की निकाय से संबंधित जो है संप्रभुता का अर्थ समझा जाता है, यानी संप्रभुता का कोई भी अस्तित्व मानव से है, ना कि ईश्वर से। तो ये इसकी दूसरी विशेषता थी। तीसरी जो विशेषता है वो ये है कि संप्रभुता राज्य में सर्वोच्च शक्ति है। जो राज्य की सबसे शक्तिशाली इकाई है वो है संप्रभुता। राज्य के सभी प्राधिकार उसी से प्राप्त होते हैं। राज्य के जो सभी अधिकार हैं वो कहाँ से मिलेंगे? संप्रभुता से। और संप्रभु राज्य में सबको आदेश दे सकता है। जो संप्रभु है यानी जो संप्रभुता है उसे राज्य में हर एक व्यक्ति, हर एक संस्था को आदेश देने का अधिकार है, परंतु कोई भी संस्था या व्यक्ति या कोई भी चीज जो है संप्रभुता को अधिकार या आदेश नहीं दे सकती। संप्रभुता किसी आंतरिक या बाह्य नियंत्रण से मुक्त होती है। संप्रभुता के ऊपर किसी भी आंतरिक या बाहरी शक्ति का प्रभाव नहीं होता। दोनों ही रूप से संप्रभुता जो है स्वतंत्र होती है, और ये थी संप्रभुता की तीसरी विशेषता। जो चौथी विशेषता है संप्रभुता की वो ये है कि संप्रभुता जनता से स्वाभाविक निष्ठा प्राप्त करता है। जो निष्ठा मिलती है यानी जो आदर मिलता है संप्रभुता को, वो किससे मिलती है? जनता से। और उसका जो अधिकार है सतत है, नियमित है और अबाधित है। यानी संप्रभुता का एक ऐसा अधिकार है जो सतत है, यानी जो निरंतर चलने वाली है, अनियमित है और अबाधित है, जिसको रोका नहीं जा सकता। संप्रभुता के ऐसे अधिकार हैं, ऐसी शक्तियां हैं जिसकी रास्ते में कोई बाधाएं खड़ी नहीं की जा सकती। इसमें यह भी बताया जाता है कि यदि अल्पकालिक निष्ठा संप्रभुता का लक्षण नहीं हो सकती, यानी अगर अल्पकाल के लिए यानी कुछ समय के लिए संप्रभुता के प्रति यदि कोई व्यक्ति या कोई संस्था निष्ठा दिखाए तो ये संप्रभुता नहीं होगी, बल्कि संप्रभुता का अर्थ होता है स्थायी रूप से होना। तो संप्रभुता की शक्ति क्या है? समाज में स्थायी रूप से होना। तो ये संप्रभुता की चौथी विशेषता रही। पांचवी विशेषता है संप्रभुता की कि कानून संप्रभु की इच्छा और आदेश है। कानून जो है वो संप्रभु की इच्छा और आदेश है, यानी संप्रभुता की जो इच्छा होगी और जो उसके आदेश होंगे राज्य में वही कानून बनता है, और संप्रभु ही कानून का स्रोत है। कानून के निर्माण की बात करें तो कानून का जो निर्माण होता है वो संप्रभुता के द्वारा ही किया जाता है। कानून वरिष्ठ द्वारा अपने अधीनस्थ एवं पराधीन कनिष्ठों को दिया जाने वाला आदेश। ये कानून जो है जो अपने ऊपर, जो सबसे ऊपर कानून के भी जो ऊपर है वो है संप्रभुता। और कानून क्या है? जो अपने कनिष्ठों को आदेश दिए जाते हैं, यानी जो कानून के नीचे जो संस्थाएं हैं, जो उनके नीचे लोग हैं, उनको जो आदेश दिया जाता है वो कानून है। और संप्रभु समाज की परंपराओं व रीति रिवाजों से ऊपर है, यानी जो संप्रभुता है वो कानून से भी ऊपर है और रीति रिवाज और समाज से भी ऊपर है। तो सबसे ऊंचा जो स्थान राज्य में यदि किसी को दिया गया है तो वो दिया गया है संप्रभुता को। संप्रभुता के आगे ना तो कोई व्यक्ति है, ना कोई संस्था है, ना कानून और ना रीति रिवाज और ना ही समाज। इन सभी से ऊंचा यदि कुछ है तो वो है संप्रभुता। संप्रभुता की जो छठी विशेषता है वो ये है कि संप्रभुता में आदेश और निष्ठा प्राप्त करने की कानून सम्मत वास्तविक शक्ति है।
यानी संप्रभुता को आदेश देने की कानूनी शक्ति है। संप्रभुता जो है किसी को भी आदेश दे सकता है, उसको ये कानूनी रूप से अधिकार है। सातवीं और अंतिम विशेषता है जो संप्रभुता की, जो जॉन ऑस्टिन के द्वारा बताया गया, वो ये है कि संप्रभुता की शक्ति अन्याय एवं अखंड है। यानी संप्रभुता की शक्ति को रोका नहीं जा सकता और अखंड है, यानी इसको तोड़ा नहीं जा सकता। यह एक ऐसी इकाई है जिसे दो या दो से अधिक व्यक्ति में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी संप्रभुता की जो शक्ति का सार है ये केवल एक ही में निहित है, इसको दो अलग अलग चीज हो या दो अलग अलग व्यक्ति हो या दो संस्थाओं के रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता, और यदि ऐसा किया जाता है तो संप्रभुता का जो है नाश हो जाएगा। तो ये जो थ्योरी थी जॉन ऑस्टिन के द्वारा दी गई थी, जिसमें उन्होंने 7 विशेषताएं बताई संप्रभुता की। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता जो है राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, जो निरपेक्षता, स्थानीय, सार्वजनिक अंशक्राम्य, अनन्य एवं अखंड है। यानी जो सर्वोच्च शक्ति है वो संप्रभुता है, इसकी किसी भी प्रकार से इसको कम नहीं किया जा सकता, ना इसको तोड़ा जा सकता है, ना इसको बांटा जा सकता है, ना इसके ऊपर किसी का अधिकार है। ये बाहरी रूप से, आंतरिक रूप से भी स्वतंत्र है। तो ये हर तरह से जो सर्वशक्तिशाली है या जो सर्वशक्तिमान है वो है संप्रभुता, और यही थ्योरी जॉन ऑस्टिन के द्वारा दी गई।